Morning class 4. Today I am going to teach you chapter number 7 SCF and LCM. ओके बच्चों, SCF and LCM में आपको सबसे पहले SCF पढ़ना है, ठीक है। SCF में उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको SCF निकालना है कि फाइंड SCF of the following numbers 12 and 15, ठीक है। ये आपको LCM इसके SCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए आप 12 के फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले आपको 12 देखिए किस टेबल से डिविजिबल। सबसे पहले 1 से हो रहा है, 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, ठीक। इसके बाद 15 देखिए, 15 भी 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, ठीक है। अब आपको 12 और 15 में जो कॉमन मिल रहे हो बस उनको लेना है, ठीक है। तो मैंने देखिए गोले बना दिए कि जो जो कॉमन मिल रहे हैं बस उनको लेने हैं, ठीक है। तो देखो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, ठीक है। ये 12 एंड 15 के आपको लेने। तो देखिए 1 आपको मिल रहा है और 3 मिल रहा है, बस 2 ही तो मिल रहे हैं। तो 1 × 3 1। अब जो कॉमन मिल रहा है उसको एक ही बार लेना है, ठीक है। जो कॉमन मिल रहा है उसको 1 टाइम ही लेना है। तो 1 टाइम लेने के लिए क्या करेंगे? 1 देखो 1 लिया और 3 कॉमन मिल रहा तो 3 ले लिया। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 3, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। और सी देखिए, सी में 16 और 20 के हमें क्या करना है? SCF निकालना है। तो 20 का पहले 16 का निकाल लीजिए आप। 16 का निकालेंगे, देखिए 1 × 2 × 4। देखो 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में भी 16 आता है, 8 के टेबल में भी 16 आता है और 16 के टेबल में 16 तो आता ही है। फिर 20 में भी यही करेंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, फिर 10 में आता है, फिर 20 में आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना? कॉमन निकालना है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20, तो देखिए 1 मिल रहा है कॉमन, ठीक है। इसके बाद क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे आप? इसको ले लीजिए। तो देखिए 1 × 2 × 4। अब इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो 1 करिए, 4 × 2 = 8। तो 1 × 8 कितना हुआ? 8। ये आपका आंसर आ गया, ओके। इसके बाद फिर सी के बाद डी हो जाएगा आपका ई वाला। देख लीजिए एक एक छोड़ा है वो आपको लगाने फेयर कॉपी में। आपकी कॉपी भी चेक करेंगे, ठीक है। आप लोग इसमें लगाइए जरूर क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको 25 एंड 30 के निकालने हैं। तो 25 का निकालेंगे तो 1 से होता है और किसी टेबल से 3 से नहीं होता ना, 4 से, 5 से होता है, ठीक। 5 के बाद किसी भी टेबल से नहीं होता, फिर 25 से डायरेक्ट डिवाइड होता है, ठीक है। इसके बाद फिर 30 देखिए 1 के टेबल से भी होता है, 2 के टेबल से भी होता है, 3 के टेबल से भी होता है, 5 के टेबल से भी होता है, 6, 15, 30 के टेबल से भी होता है इतने। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30 के जब निकालेंगे तो क्या होगा? 1 आपका कॉमन मिल रहा है और 5 आपका कॉमन मिल रहा है। तो 1 × 5 लिया, मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया? 5 आपका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका F वाला होगा, ठीक है बच्चों। F वाला होगा। अब आपको देखिए जी वाला देख लीजिए, 84 और 98, ठीक है। 84 के फैक्टर निकाला तो कितना हुआ? 1 × 2 × 3 × 4 × ये आपको निकालने पड़ेंगे कि किस टेबल में 84 आता है। उसी टेबल को लिखना है जब तक 84 लास्ट ना आ जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप 1 × 2 × 3 × 4 × 6 सब में 84 आता है। आप देखिए इसको डिवाइस सब में आता है 84, देखिएगा इस टेबल में, ठीक है। 7 में भी आता है, 12 में भी आता है, 14 में भी आता है, 21 में भी आता है, 28 में भी आता है, 42 में भी आता है, 84 में भी आता है। मतलब हमको 84 सारे टेबल्स में, इतने सारे टेबल्स में 84 सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आपको मिलेगा। फिर 98 का कराएंगे तो 98 कैसे मिलेगा? देखो 1 के टेबल से मिल रहा है, 2 के भी टेबल से मिल रहा है,
7 की टेबल में भी 98 आएगा, 14 के टेबल में भी 98 आएगा, 49 के टेबल में भी 98 आएगा और 98 तो 98 आएगा ही। ठीक, अब इसमें कॉमन फैक्टर देखना है तो देखो 1 मिल रहा है, ठीक, 2 मिल रहा है, आपका मिल रहा है कि नहीं। बाकी देखो ये कॉमन नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है कॉमन आपका मिल रहा है, फिर देखो कुछ नहीं मिल रहा, फिर 14 मिल रहा है और इसके बाद देखो कोई भी नहीं मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा है। तो हमने निकाला देखो कॉमन फैक्टर ऑफ 98 एंड 84 और 98 का निकालें तो 1 × 2 × 7 × 14, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 2, 7 × 14, 7 का जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 × 14 तो देखो ये भी तो आपका कॉमन मिल रहा है कि नहीं, ये भी कॉमन मिल रहा है ना, तो लिख दिया आपका 14, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप जी के बाद आप एच कर लोगे, एच आपको ऐसे ही है। अब आपको आई वाला बताना, तो आई वाले में क्या है 16 एंड 72, इसका जब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका जब आप निकालेंगे तो देखिए पहले 60 का निकाला आपने तो कितना आ गया, इसको जब निकाला तो 60 का निकालिए तो 1 × 2, इसको ध्यान से देखिए बहुत पास लिखा हुआ है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 10 × 12 × 15 × 12 20 × 30, बस यहीं तक है। ठीक, इसके बाद फिर 72 का निकालेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 × 9 × 12 18 × 24 36 72, इस टेबल से 72 पूरा क्या होगा, ये आपका मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन देख लो, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद 4 आ रहा है, ठीक, 5 नहीं आएगा, फिर 6 आएगा, फिर नहीं आ रहा कुछ भी, फिर 12 आएगा, बस आपका इतना ही आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसके कॉमन ये लिख लेंगे। देखिए ये आपके कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 72। ठीक, तो ले लीजिए, देखिए 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2, 3 4 जा 12। ठीक, 6 को ऐसे ही रखा, 12 को ऐसे ही रखा। ठीक, अब देखो 12 तो दे रखा, तो 6 2 जो 12 होता तो इसको लिख लिया 12 × 12 × 12। देखो अब ये भी तो कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो इसमें 2 में 1 लिखना था, कॉमन का एक ही तो पार्ट लिखते हैं, जो 2 कॉमन होता है तो एक ही तो लिखते हैं, तो ये 1 लिख लिया, फिर 12 बचा। अब ये भी देखो आपका कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों भी कॉमन मिल रहा है, तो इनमें भी 1 ही लिखेंगे तो आपका 1 आ गया। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद आई के आप जे कर लोगे, फिर के देख लीजिए, के वाला देखें आप करिए, देखिए 64 और 80 का निकालेंगे। 64 का निकालेंगे जब आप, तो 1 से होगा कैंसर, 2 से हो जाएगा डिविजिबल, 4 से हो जाएगा डिविजिबल, 8 से होगा, 16 से होगा, फिर 32 से होगा, 64 से होगा। ठीक बच्चों, फिर 8 से होगा, 80 से जब कराएंगे तो 1 2 4, देखो सारे 80 से डिविजिबल हो रहे हैं, 4 से भी होगा, देखो इस टेबल में आता है, 5 से होगा, 8 से होगा, 10 से होगा, 16 से होगा, 20 से होगा, 40 से होगा, 80 से होगा। ठीक, अब इसमें कॉमन देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक, यही तो आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप ले लीजिए, अब देखिए आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑफ 61 × 2 × 4 × 8 × 16। ठीक, फिर 2 × 4 × 8 × 16 लिया। इसके बाद देखिए ये तो कॉमन है, 18 × 60 और 16 ऐसे ही था, इसको कॉमन लिया तो इतना ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर 16 × 16, तो इसको भी ले लिया, ये 2 देखिए कॉमन है तो इसको कॉमन लिया, फिर ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा 16। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यही वाली लगाने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वाले हम सारे फैक्टराइजेशन बताएंगे। ठीक है, आपको इतना होमवर्क में लगाने जितने बताए हैं और करने भी हैं जितने होमवर्क में दे रखे हैं। थैंक यू।